नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। क्या इलाहाबाद में जो धर्म संसद चल रही है वो देश की राजनीतिक दिशा, सामाजिक दिशा बदलने वाली है? क्योंकि 2014 का लक्ष्य है कांग्रेस का, 2014 का लक्ष्य है बीजेपी का भी, और 2014 का लक्ष्य भी बना रहे हैं धर्म संसद में बैठने वाले, इस भरोसे पर कि जो तय कर रहे हैं अगर वो देश की जनता तय कर देती है तो 2014 के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकेगा, उसका कोई मार्ग निकल पाएगा। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, आपके भी विचार लेंगे, लेकिन पहले समझते हैं आज दिन भर क्या कुछ खास हुआ धर्म संसद में। जैसी उम्मीद थी उसी के मुताबिक आज जब इलाहाबाद में धर्म संसद लगी तो संतों की जुबान पर मोदी का नाम आ ही गया। धर्म संसद में कई संतों ने मोदी के नाम का समर्थन किया और कहा कि अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो राम मंदिर भी बन जाएगा। धर्म संसद पर सबकी निगाहें लगी हुई थी, लेकिन अब साफ ये हो गया कि संतों की पसंद में भी मोदी ही है। संत चाहते हैं कि बीजेपी मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करे, इसके लिए चाहे एनडीए को ही छोड़ना क्यों न पड़ जाए। तो ये जो धर्म रक्षा और धर्म बढ़ाना सारी दुनिया में, तो उसके लिए अपना देश है, ये अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति के ध्यान में रहे, वो वहां लगा रहे। ऐसा देश हम बनाएंगे, ऐसा हम राम मंदिर का भी क्यों इतना आग्रह रखना है? इसीलिए वो एक मंदिर का प्रश्न नहीं, तो अपने देश की अस्मिता का पुनर्प्रस्थापन कर। हम लोग स्वतंत्र हो गए, हम पर अब कोई परकी आदमी राज्य नहीं करता है। तो हमारे देश में जो सब लोग हैं, जो हमारे देश के भूमि में जन्मे पले बढ़े हैं, तो उनका कर्तव्य क्या है? वो स्वस्थ हो। और हमारे देश का स्व कौन सा है? ऐसा पूछने पर कोई भी प्रामाणिक आदमी यही कहता है, वो विचारधारा कोई भी हो, उसकी पार्टी कोई भी हो। उत्तर आ गया। तो इसलिए जो बातें मन में आई उस उत्तर के कारण, वो मैंने आपके सामने रख दी है। वहाँ मुस्लिम संतुष्ट ना होते, क्या उन्होंने धमकी दिया? जो विजय मिली बिना मुस्लिम को टिकट दिए, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से वो जीत कर आए, तो मुस्लिम अपने को सुरक्षित माना, महसूस किया, तभी तो उनका साथ दिया। अगर देश में ये प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे तो सारी जनता इनके साथ होगी, मुस्लिम भी होंगे साथ, और सबको संरक्षण करते हुए देश का भव्य मंदिर या सबकी रक्षा हो सकती है। आपने जिस तरह से धर्म संसद में उनकी बात बताई, पूरे वहाँ जो माहौल था वो किस तरह का था और क्या लोगों ने सहमति जताई? आपकी सब जताए, पूरी जनता जिता रही, जनता को निर्णय करना है कि जनता को सुनाने आए, हमको सुनाने थोड़ी आए। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के शिविर में मोहन भागवत ने कहा कि अब राम जन्मभूमि पर सिर्फ राम मंदिर का निर्माण कराने का सवाल नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है और उसे स्थापित करना ही होगा। भागवत ने कहा कि धर्म संसद में राम मंदिर पर ही नहीं बल्कि अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी को लेकर पूरे देश में इस वक्त माहौल बन रहा है और बीजेपी भी इस बात को समझ रही है। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि संतों का दबाव और ज्यादा बीजेपी पर बनेगा और बीजेपी मोदी के नाम का ऐलान करेगी। नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। हालांकि कई संत उनका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन आज धर्म संसद में जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम को आगे रखा गया, उससे एक बात तो जाहिर है कि मोदी का पक्ष और ज्यादा मजबूत हो रहा है। स्पेशल डेस्क, नेटवर्क 10। चलिए, जो मोटा मोटा हुआ वो सामने है, लेकिन हमारे साथ दो महत्वपूर्ण मेहमान हैं जो उस पर हम राय देंगे हमें। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा जी हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं देश के, और हिंदुस्तान समाचार पत्र और दैनिक जागरण से जुड़े रहे हैं, और तकरीबन 22-23 सालों से संसदीय संवाददाता हैं नई दिल्ली में, संसद के भीतर, और राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख रहे हैं हिंदुस्तान के। आपका बहुत स्वागत है लखेड़ा जी। हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर उनियाल हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश था उसमें उसको खड़ा करने में उसके थिंक टैंक रहे हैं, और इसके अलावा वर्तमान में राष्ट्रदेव पत्रिका है उसके संपादक हैं, जो संघ का जागरण पत्र माना जाता है। आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। आपका व्यापक अनुभव है, उत्तराखंड मूल में आपने जन्म लिया, लेकिन दिल्ली में बैठकर आप संसद के भीतर बैठने वाले हर चेहरे को देखते हैं, हर बार चेहरे आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और 2014 की तस्वीर तय करने के लिए मंथन हो रहा है। तकरीबन लबलुआब ये निकल रहा है इलाहाबाद में जो महाकुंभ में संसद चल रही है। लेकिन क्या धर्म संसद अगर हम शब्द कहें, और उस धर्म संसद का मतलब क्या या मायने नरेंद्र मोदी होता है? देखिए, जो
पूरी जो बहस है, जो देश इस समय जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं पर जो चर्चाएं पिछले 2 साल से यूपीए सरकार के खिलाफ जो चर्चाएं, यूपीए सरकार की नाकामियों के खिलाफ जो चर्चाएं पिछले 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से देश में हैं, उसमें ये अपेक्षा की जा रही थी देश के जनमानस में कि जो मौजूदा यूनाइटेड फ्रंट जो गवर्नमेंट है, इसकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों से जो महंगाई बढ़ाने वाली नीतियां हैं, जो बेरोजगारी बढ़ाने वाली नीतियां हैं, बेकारी बढ़ाने वाली नीतियां हैं, और जो विकास की जो आर्थिक, देश की जो आर्थिक स्थिति खोखली हो रखी है, विदेश नीति के मामले में हमारे जो आस पड़ोस का जो सुरक्षा का जो माहौल है, आंतरिक सुरक्षा का जो माहौल है, उस सब से उलट करके कोई वैकल्पिक नीति देश के सामने रखी जाती। और विपक्षी जो चूँकि पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी और उसके जो घटक दल हैं वो केंद्र की सत्ता से बाहर हैं, तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि ये कुछ नई वैकल्पिक राजनीतिक दिशा दी जाएगी विपक्ष की ओर से। लेकिन जो धर्म संसद में जो कुछ हुआ, मुझे नहीं लगता कि देश को वैकल्पिक राजनीतिक दिशा देने का कोई ठोस एजेंडा धर्म संसद में हुआ है। और मैं एक बात साफ से कहना चाहता हूं कि साधु संत जो हैं, वो साधु संतों को अपनी राय प्रकट करने का अधिकार है, इसमें किसी पर कोई बहस नहीं हो सकती। साधु संत भी मतदाता हैं, वोट देने का अधिकार उनको है और अपनी बात रखने का हक है उनको। लेकिन देश पर ना साधु संतों को अपनी राय थोपने का अधिकार है, ना किसी व्यक्ति को राय थोपने का अधिकार है। वो अपना विचार है उनका, लेकिन वो कहेंगे कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं और इनके बिना देश, अगर मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी, तो देश तबाह हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की जो बातें हैं ये अच्छी नहीं है ऐसे मौके पर, जबकि कांग्रेस की नीतियों से देश बहुत खपा है, देश कांग्रेस को हराना चाहता है। तो मुझे लग रहा है कि एक सकारात्मक वैकल्पिक नीति पर देश का एजेंडा होना चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी ही देश है और देश ही नरेंद्र मोदी है। इस तरह ये दुर्भाग्य। निश्चित तौर पर धर्म संसद ही क्या का मतलब क्या नरेंद्र मोदी होता है? एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि क्या कुछ हुआ इलाहाबाद में, उसके बाद हम धर्म और धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे भी समझेंगे कि आखिरकार भारत, भारतीयता, हिंदुत्व, हिंदू, इन सब का मतलब है क्या, मायने है क्या। लेकिन धर्म संसद पर एक बार फिर नजर इलाहाबाद पर। जैसी उम्मीद थी उसी के मुताबिक आज जब इलाहाबाद में धर्म संसद लगी तो संतों की जुबान पर मोदी का नाम आ ही गया। धर्म संसद में कई संतों ने मोदी के नाम का समर्थन किया और कहा कि अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो राम मंदिर भी बन जाएगा। धर्म संसद पर सबकी निगाहें लगी हुई थी, लेकिन अब साफ ये हो गया कि संतों की पसंद में भी मोदी ही है। संत चाहते हैं कि बीजेपी मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करे, इसके लिए चाहे एनडीए को ही छोड़ना क्यों न पड़ जाए। ये जो धर्म रक्षा और धर्म बढ़ाना सारी दुनिया में, तो उसके लिए अपना देश है, ये अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति के ध्यान में रहे, वो वहां लगा रहे। ऐसा देश हम बनाएंगे, ऐसा हम। राम मंदिर का भी क्यों इतना आग्रह रखना है? इसीलिए वो एक मंदिर का प्रश्न नहीं, तो अपने देश की अस्मिता का पुनर्प्रस्थापन कर। हम लोग स्वतंत्र हो गए, हम पर अब कोई फर्की आदमी राज्य नहीं करता है। तो हमारे देश में जो सब लोग हैं, जो हमारे देश के भूमि में जन्मे पले बढ़े हैं, तो उनका कर्तव्य क्या है? वो स्वस्थ हो। और हमारे देश का स्व कौन सा है? ऐसा पूछने पर कोई भी प्रामाणिक आदमी यही कहता है, वो विचारधारा कोई भी हो, उसकी पार्टी कोई भी हो। उत्तर आ गया। तो इसलिए जो बातें मन में आई उस उत्तर के कारण वो मैंने आपके सामने रख दी है। वहाँ मुस्लिम संतुष्ट न होते, क्या उन्होंने धमकी दिया? जो विजय मिली बिना मुस्लिम को टिकट दिए, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से वो जीत कर आए,
तो मुस्लिम अपने को सुरक्षित माना, महसूस किया, तभी तो उनका साथ दिया। अगर देश में ये प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे तो सारी जनता इनके साथ होगी, मुस्लिम भी होंगे साथ, और सबको संरक्षण करते हुए देश का मंदिर या सबकी रक्षा हो सकती है। आपने जिस तरह से धर्म संसद में उनकी बात बताई, पूरे वहाँ जो माहौल था वो किस तरह का था और क्या लोगों ने सहमति जताई आपकी? सब जिता है, पूरी जनता जिता रही, जनता को निर्णय करना है कि जनता को सुनाने आए, हमको सुनाने थोड़ी आए। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के शिविर में मोहन भागवत ने कहा कि अब राम जन्मभूमि पर सिर्फ राम मंदिर का निर्माण कराने का सवाल नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है और उसे स्थापित करना ही होगा। भागवत ने कहा कि धर्म संसद में राम मंदिर पर ही नहीं बल्कि अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी को लेकर पूरे देश में इस वक्त माहौल बन रहा है और बीजेपी भी इस बात को समझ रही है। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि संतों का दबाव और ज्यादा बीजेपी पर बनेगा और बीजेपी मोदी के नाम का ऐलान करेगी। नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। हालांकि कई संत उनका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन आज धर्म संसद में जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम को आगे रखा गया, उससे एक बात तो जाहिर है कि मोदी का पक्ष और ज्यादा मजबूत हो रहा है। स्पेशल डेस्क, नेटवर्क 10। हमारे पास इस विषय को समझने के लिए दो और मेहमान हैं हमारे साथ। डॉक्टर प्रभाकर उनियाल जी हैं, जो संपादक हैं राष्ट्रदेव पत्रिका के, जो जागरण पत्र माना जाता है आरएसएस का, और हमारे साथ मुफ्ती रईस अहमद कासमी जी हैं, जो शहर मुफ्ती हैं देहरादून के। आप दोनों लोगों का भी स्वागत है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो हमें समझ में आता है ये धर्म संसद चल रही है, और धर्म संसद दो शब्द है। धर्म संसद किसी भी धर्म की संसद हो सकती है, लेकिन क्या किसी धर्म संसद का मतलब नरेंद्र मोदी होता है? उनियाल जी। देख, ये जो कुंभ है जी, पहले तो कुंभ को समझना चाहिए जी। यह कुंभ विश्व का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है और देश भर से इसमें जनता आती है, साधु संत आते हैं। और कुंभ का अर्थ केवल स्नान है ऐसा नहीं, ये कुंभ की बहुत पुरानी परंपरा है और ये समाज के विषयों पर चर्चा करना, उन पर मंथन करना और किसी समाधान तक पहुंचना, ये उस कुंभ का एक आयोजन का एक लक्ष्य होता है। स्वाभाविक है कि बहुत सारे बिंदु, समाज की वर्तमान स्थिति, राष्ट्र की वर्तमान स्थिति, उस पर चर्चा होगी। उसमें राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर सरकारें बन चुकी हैं, सरकारें जा भी चुकी हैं और पूरे देश में, विश्व भर में इस पर मंथन चलता रहा है। साधु संत इस पर मंथन कर रहे हैं और इसको पूरे विषय को चुनाव से जोड़कर देखना वह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री कौन पद बनेगा, राजनीतिक दल तय करेंगे, जनता तय करेगी और जो सांसद हैं वह तय करेंगे। लेकिन जो साधु संत हैं उन्होंने अपनी एक इच्छा व्यक्त की। उनको लगता है कि ये व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री बने तो अधिक आसार हैं राम मंदिर बनने के। उन्होंने वो नाम प्रस्तावित किया और अब विषय, कौन सा विषय अधिक हाईलाइट होता है तो जनता के समर्थन के ऊपर बात है। धर्म संसद का एक काम ये भी है कि क्या होना चाहिए समाज में, इस पर चर्चा होती है और साधु संत उस पर बैठ करके अपना मत व्यक्त करते हैं। इस रूप में इसको देखना चाहिए। रईस साहब, जिसे देश की सब निगाह इस पर भी थी, देश की निगाह इससे पहले कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उस पर भी थी, और विभिन्न जो संसदें चलती हैं उस पर भी होती है, और संसद चलेगी बजट सत्र होगा उस पर भी होगी कि वहाँ क्या कुछ दोनों को होने वाला है, क्योंकि वहाँ उससे पहले कांग्रेस में कहा गया भगवा आतंकवाद। ये जो तमाम चीज़ें आ रही हैं, कभी 2014 के लिए, सियासत के लिए यदि धर्म का उपयोग आप लोग आप किस रूप में देखते हैं? जो धर्म वास्तव में, जो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी धर्म के लोग हो, लेकिन आप लोगों को असल में लोग पूछते हैं कि हमारा धर्म क्या है, हमको करना क्या है, कैसे जीवन जीना है। आप लोगों को कैसे लगता है जब राजनीति वाले लोग उन कुर्सियों पर पहुंचने के लिए, उस संसद में पहुंचने के लिए वो संसद चलाते हैं जो आप लोगों की संसद होती है असल में? जी, आपने बहुत सही बात कही है। मसला यही आके थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। देखिए, मैं भी एक गैर सियासी आदमी हूँ, मजहबी और धार्मिक आदमी हूँ। ये अलग बात है कि बाज़ सियासी रहबरों से, सियासी रहनुमाओं से मेरे ताल्लुकात हैं। मुझे भी बाज़ औक़ात उनकी मीटिंग में, उनके जो है मामलात में आना जाना पड़ता है जैसे। लेकिन ये जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है मुल्क की सियासत का और इक़्तिदार का और कुर्सियों का, इसमें मेरी अपनी
और बड़ों से और किताबों से परखी हुई, पढ़ी हुई, जांची हुई और सुनी हुई बात यह है कि इसमें मजहबी लोगों का आड़ नहीं लेनी चाहिए और इसमें मजहबी लोगों को बीच में आना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि मजहब अलग चीज़ है और सियासत, आज की सियासत अलग चीज़ हो बन गई है। ऐसे में आदमी को, सपोज करो मैं हूँ या एक सामने वाला हमारा मजहबी रहबर पंडित हो या आचार्य हो, कोई भी हो, उसको आदमी जब देखता है, वो किसी भी पार्टी का हो, वो उसको एक धार्मिक रहबर की हैसियत से देखता है, एक रूहानी पेशवा के एतबार से उसको देखता है और रूहानी पेशवाओं के लिए तमाम लोग बराबर होते हैं। तो इन सियासी लोगों को चाहिए, अब सपोज करो ये तो बिल्कुल ही ऐसी खलत मलत और ऐसा खराब मामला हो गया कि अगर डॉक्टर लोग जो है वो आर्मी वालों के दरमियान में घुस करके उन मामला करेंगे तो, या आर्मी वाले डॉक्टर को जगह ऑपरेशन आके करने लगेंगे तो फसाद ही मचेगा, मुल्क खराब हो जाएगा। ऐसे सियासी लोगों को चाहिए कि रूहानी पेशवाओं का जो काम है उसमें दखील ना हो और जो रूहानी पेशवा हैं, नीरे रूहानी पेशवा जिनका काम ही सिर्फ रूहानी पेशवाई का है, उनको चाहिए कि वो अपनी राय देने का तो सबको हक है, जैसे अभी भाई साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही है, इसका राय देने का हक और इस्तिकाक तो है कि वो अपनी, जाहिर है किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी की तहकीक किसी तरफ जा रही है, किसी की तारीफ किसी तरफ जा रही है। अब जाहिर है कि कुंभ में आने वाले उन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को लगता है कि भाई अगर मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश का भला होगा, जो बात बिल्कुल ही गलत है। इस मैं समझता हूं जहां तक वोट का ताल्लुक है, मेरे मजहबी और मेरे अकीदे और मेरे इल्म के मुताबिक यह है कि जहां तक सियासत है वो बुरी चीज नहीं है, लेकिन अच्छी सियासत, अमन की सियासत, और जहां तक वोट का ताल्लुक है वो भी एक इबादत है, लेकिन वोट आज के एतबार से नहीं कि आदमी जो है जरा से पैसों के लालच, कुर्सियों के लालच, अपनी खानदानी रिवायत का खून कर देता है और अपनी तमाम जो उसके पास आई हुई चीजें उनको सबको पशेपूछ डाल करके अचानक कभी इधर छलांग लगा दी, कभी उधर छलांग लगा दी, उसको अपना मफाद है, मुल्क के मफाद में काम नहीं करता। तो ऐसी सूरत में मुझे कुरान से, अहादीस से बात साबित हुई है कि वोट का ताल्लुक ऐसा है। कुरान कहता है तावानु बिल बिर्रि वत्तक़वा वला तावानु अलल इस्मि वल उद्वान, ऐ लोगों गुनाह पर किसी की मदद ना करो, अलबत्ता नेकियों पर मदद करते रहो। मतलब यह है कि अगर आदमी ने वोट दिया नेकी समझकर, इबादत समझकर, अपना हक समझकर किसी ऐसे आदमी को जिसकी शबीह मुस्तबा हो, जिसकी शबीह खराब हो और मुल्क में उसकी वजह से एक खराब उसका जो है लोगों में नाम आते ही खराबियत की तरफ जहन जाता हो, तो ऐसे में उसकी शबीह को खराब करने के लिए भी आदमी को कभी उसको वोट नहीं डालना चाहिए। और नेक आदमी है, मुल्क के मफाद में है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर मुल्क को सही लेके चल सकता है और उसमें सलाहियत है और लोग उसकी शबीह को अच्छा समझते हैं, ऐसे में आदमी को चाहिए कि जो है उसको वोट दे। मेरा मानना ये। चलिए, इस रूप में क्योंकि ये लड़ाई होती रहेंगी, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन इससे हटकर अगर आज हम इस विषय को आगे ले जाएं और एक बयान जो इस महत्वपूर्ण है इन्हीं सब के बीच जो कहा योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने कहा कि भगवा रंग आतंक का प्रतीक नहीं बल्कि सनातन धर्म का प्रतीक है। और मैं इस बयान पर इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूं उमाकांत जी, क्योंकि उन्होंने सनातन पद्धति की बात की, सनातन धर्म की बात करी, लेकिन हिंदू शब्द नहीं कहा, जिसे भगवा आतंकवाद कहा गया था वहां कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान। हम अगर ये समझने की कोशिश करें, और कई बार विचारक कहते हैं कि हिंदुत्व, तो वो हिंदुत्व क्या किसी धर्म का द्योतक है, या हिंदुत्व वास्तव में हिंदुत्व अलग है, या हर हिंदुस्तानी हिंदू है, या वही हिंदुत्व है? आप लोग किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए कि हिंदू का जो बृहद शब्द था, देखिए ये जो हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का सारा सिलसिला जो है, हमारे देश का जो विभाजन हुआ उस विभाजन के बाद नींव पड़ी थी। हमारा मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमान भी उतने ही बढ़ चढ़ करके आज़ादी के आंदोलन में हिस्सेदार थे जितना हिंदू थे। तो ये एक शब्द है, जितना हिंदू थे। हाँ, ये जो शब्द है, हम बार बार जब मुसलमान भी थे और उतना हिंदू थे, तो हम दो धर्म बना दे रहे हैं। हाँ, लेकिन तब कुछ विचारक ये कहते हैं कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन वेद पुराणों में हिंदू शब्द नहीं लिखा गया है। हाँ, लेकिन जो सनातन पद्धति आई, देखिए तो यह है कि हिंदू तो सारे वे जो भारत में रहते हैं। देखिए हुआ क्या, देखिए आजादी के पहले हिंदू
धर्म और मुसलमान धर्म में किसी तरह का कोई तनाव नहीं था, कन्फ्रंटेशन नहीं था। और जब अंग्रेजों ने इस देश को बांटने की कोशिश की और इस देश को हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे और मुसलमान पाकिस्तान में जाएंगे, ये उन्होंने बीज बोए और जिन्ना के माध्यम से उन्होंने इस रोपा बीज को, और उसका विभाजन और खून खराबे में उसका चीज़ें सामने आई। और आज जो हमारी जो कम्युनल पॉलिटिक्स हो गई है, जो हिंदू, बट आपने एक लाइन कही कि जो मुसलमान है वहाँ जाएंगे, जो पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन जो हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, तो जो हिंदुस्तान में रहे वो सारे तो हिंदू हो गए। नहीं, ऐसा नहीं। हिंदू हाँ, का स्थानीय, देखिए ऐसा है कि एक देखिए हिंदू, देखिए ऐसा दो चीजें, पंजाब में रहने वाले पंजाबी, देखिए ऐसा जैसे राम राज्य है जी, गांधी जी ने राम राज्य की जो कल्पना की थी जी, उस राम राज्य की कल्पना का मतलब यह था कि ऐसा राम राज्य की स्थापना करेंगे जहां सारे लोग, सारे देशवासी, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे पारसी हैं, चाहे ईसाई हैं, वो सुखी हो, संपन्न हो, उनको कोई कष्ट नहीं हो। ये राम राज्य की स्थापना गांधी जी ने की। गांधी जी ने एक नारा दिया था कि राम राज्य, स्वराज और राम राज्य की स्थापना भारत में की जाएगी। लेकिन गांधी जी के राम राज्य में और विश्व हिंदू परिषद के राम राज्य में आप खुद अंतर देख लीजिए। आज आप विश्व हिंदू परिषद के राम राज्य की परिभाषा करेंगे या विश्व बीएसपी का जो राम राज्य है वो कहेंगे कि साहब ऐसा राम राज्य जिसमें हिंदुत्व डोमिनेट करे, तो वो गांधी जी ने तो उसकी परिकल्पना नहीं की थी। राजीव गांधी ने 1989 में जब अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर का शिलान्यास किया। गांधी जी से हम राजीव गांधी पे नीचे भी आएंगे, लेकिन अगर हम गांधी जी पे के उस पर बात करें, कहीं हमने जब ये कहा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तो हमने हिंदू और मुसलमान बना दिया जी। और मैं आपके पास आ रहा हूँ, जिस हिंदुत्व की आप बात करते हैं और जिसकी ये बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, सनातन पद्धति की, क्या वेद में, पुराण में, 18 पुराणों में कहीं हिंदू शब्द का कोट है? आपका तो बृहद ज्ञान है, आप संघ के से इतना लंबा समय तक जुड़े रहे हैं। पहली बात तो जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, मैं ये मजहब और धर्म दो अलग अलग विषय हैं। मजहब का एक किताब को मानने वाले, एक पैगंबर को मानने वाले, एक निश्चित जीवन शैली जीने वाले, वो मजहब हो गया। और धर्म बहुत व्यापक अर्थ रखता है। धर्म का मतलब केवल इबादत करना या एक किताब पर विश्वास रखना या एक पैगंबर पर विश्वास रखना, वो धर्म नहीं है। हिंदुत्व का जो चिंतन है वो चिंतन ही उदारवादी चिंतन है। हम परिवारों में देखते हैं, एक परिवार में एक भाई सोमवार का व्रत करता है, दूसरा मंगलवार का व्रत करता है, तीसरा व्रत नहीं रखता। ये उदारता है। कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, जो इस पर शब्द पर जाने के बजाय कि हिंदू शब्द पुराणों में था या वेद में था, सब स्वीकार्यता जो विषय है। देखिए अब पहचान, चूंकि इस भारत की पहचान इंडिया से है। इंडिया शब्द अंग्रेजों ने दिया जी, तो शब्द किसने दिया, शब्द कैसे प्रचलन में आया, विद्वानों की अलग अलग राय हो सकती है। इस पर कोई, अंग्रेजी में हम इंडियन होते हैं, हिंदुस्तान में भारतीय होते हैं, हम भारतीयों के हिंदू हो गए। देखिए जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब लोग अपने भाषण में अंत में कहते हैं जय हिंद, और संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत। वह अपने भाषण के अंत में कहते हैं जय हिंद। हिंद क्यों कहते हैं? देश हिंदू, ये हिंद देश है, इसलिए जय हिंद कहते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं उनके भाषण पे, कभी किसी ने कहा, ऐसा लगता नहीं। तो हिंद का जो सबसे बड़ी बात है, ये हिंदू धर्म, इसको मजहब के रूप में नहीं देखेंगे, जीवन शैली के रूप में देखेंगे, तो सारी बात कहीं पर गड़बड़ी होगी नहीं। जब जीवन शैली के रूप में देखेंगे, और हिंदुत्व आप कह रहे हैं धर्म वो नहीं है, मजहब नहीं है, तो ये क्यों नहीं कह रहे कि हिंदू सब है, जो हिंदुस्तान में रहता है वो भारतीय कह रहे हैं ना भाई हिंदुत्व की। मैं आपको एक मिनट, मेरी बात, मैं पूरी बात कर लूं ये वाली। हिंदुत्व की व्याख्या संविधान ने की है, हिंदुत्व की व्याख्या उच्चतम न्यायालय ने की है, हिंदुत्व की व्याख्या डॉक्टर राधाकृष्णन जो इस देश के राष्ट्रपति हुए हैं उन्होंने की है। हिंदुत्व की जो व्याख्या सर्वसामान्य व्याख्या है, विद्वानों ने की है, संविधान ने की है, उच्चतम न्यायालय ने की, वो व्याख्या स्वीकार करे, वो जीवन पद्धति है। अब कोई बता सकता है कि कोई एक पैगंबर कोई हिंदू धर्म का है, कोई एक पुस्तक है? ऐसा नहीं है, क्योंकि विविधता में एकता हिंद की विशेषता। अलग अलग प्रांत है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है,
बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, अलग अलग भोजन का प्रकार है देश के, कहीं पर कुछ, गुजरात में हर चीज़ में मीठा डालते हैं जी। तो विविधता देश के इसके पंथ में, कोई किसी देवता पर विश्वास करता है, कोई किसी प्रकार, बिल्कुल इस प्रकार की जो विचार की आज़ादी है और सहनशीलता की आज़ादी है। कोई विचार मतभेद है तो शास्त्रार्थ कर लो। नहीं, ठीक ठीक, अगर हम उससे कहें, हम जन संसद इसे करें, वहाँ धर्म संसद अगर हो रही है और जनता की जो संसद है उसमें आप लोग हैं, जो आपने कहा कि कोई उस पर करता है, कहीं कोई भी धर्म, कोई भी देवता या देवता की कोई पूजा, जो मैं बचपन से लेकर, क्योंकि मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, जिसको हिंदू कह रहे हैं या सो कॉल्ड हिंदू मैं भी हूँ, अगर हम डिफरेंस कर रहे हैं हिंदू और बाकी लोगों में, तो बट मैंने अपने घर में, अपनी पूजाओं में, पुराणों में, कुछ भी हमारे यहाँ होता है, मैंने हिंदू किसी मंत्र में, संस्कृत में हिंदू शब्द आज तक नहीं सुना। तो हिंदू अगर धर्म है या हिंदू कोई अलग है जो मुसलमानों से अलग करता है, हिंदू को या ईसाइयों से अलग करता है, यदि कोई इसी तरह का है तो फिर वो मैं सुनता शायद किसी ना किसी मंत्र में होता है। हिंदू तो अलग नहीं करता, हिंदू सबको जोड़ता है। नहीं, सब तो हिंदू को ये व्याख्या पता नहीं कहां से आ गई। जोड़ता है, फिर वो जोड़ने का ठेकेदार कोई क्यों कोई, जब अगर हिंदू कोई समाज नहीं है, अलग समाज नहीं है, हिंदू कोई अलग धर्म नहीं है, हिंदुत्व है, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हो गए, तो फिर कोई ठेकेदार क्यों बने हिंदू का? यदि वो सनातन पद्धति का ठेकेदार तो बन सकता है, धर्माचार्य बन सकता है, जगत गुरु शंकराचार्य बन सकता है। देखिए अराजकता की स्थिति, मुफ्ती जी, इस रूप में अगर हम विदेशों में जाएं तो ये कहा जाता है इंडियन मुस्लिम्स। देखिए इसमें जो संबोधन होता है भारतीय मुसलमान, हिंदी में भारतीय मुसलमान, अगर हम भारतीय हैं तो भारतवासी हुए, अगर हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं तो हिंदू सारे हुए। तो अगर जिस दिन ये बात क्लियर हो जाती और ये बात सभी धर्माचार्यों से लेकर और नेता बोल दें, तो कम से कम हिंदू मुस्लिम का जो लड़ाई अनावश्यक रूप से खड़ी की गई है वो तो उसी दिन समाप्त हो जाती है। लेकिन 65 साल से समझाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। जब ये बार बार बोला जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वो खाई पैदा जाती है हिंदू मुस्लिम, हमको भाई बनना पड़ेगा। मुझे सच है क्या लगता है आपको? मसला यही है, ये असल में राम राज और ये सब बातें जो भाई साहब कह रहे हैं, ये असल में वो नहीं चल रहा। मुझे आपकी बात से बहुत इत्तिफाक है, आपकी बात मुझे बहुत पसंद आ रही है और समझ में भी आ रही है, इसलिए कि जहां हमने भी गीताएं पढ़ी हैं, हमने भी पढ़ी है, हमने भी कुछ अपनी धार्मिक किताबों के अलावा दारुल उलूम देवबंद के अंदर हमने भी जो है हिंदू मज़ाहिब के बारे में, बहुत सारे मज़ाहिब के बारे में पढ़ा है। उसमें हमने भी यही पढ़ा है कि हिंदू लफ्ज़ पूरी तमाम की तमाम जो है मजहब की किताबों के अंदर सनातन धर्म का लफ्ज़ तो मिलता है, और ये धर्म हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। जैसे आपने कहा, जैसे भाई साहब की बात से साबित हो रहा है कि हिंदू जो है अलग से कोई मजहब नहीं है, अलग से कोई धर्म नहीं है। तो मसला ये है कि ये जो राजनीति हो रही है ये असल में भाई साहब की बात के बिल्कुल अपोजिट जा रही है। ये राजनीति असल में अलग अलग करने की हो रही है, जोड़ने की नहीं हो रही है। चूंकि ये हिंदू, जब मैं अरब जाता हूं, सपोज करो मैं अभी सपोज करो जैसे अरब गया या किसी मुल्क में दूसरे में गया, मुझसे एक पूछते हैं कि भाई मैं नहीं जानता किधर से हैं आप, कहां से हैं भाई साहब आप, मैं उनको खुश होकर कहता हूं अना हिंदी, मैं हिंदू हूं। तो जाहिर है कि मैं भी अपने को कह रहा हूं कि मैं हिंदी हूं। तो जाहिर है हर पूछने वाला, अरबी को कुछ और बताइए उसकी समझ में नहीं आएगा, अंग्रेज को कुछ और समझ में आई बताइए नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो कहता अना हिंदी समझ देगा कि हिंदी है। तो मसला ये है कि ये राजनीति, यही बड़ी बात, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, देख लेना जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर दुनिया के लोग और सिंधु घाटी से इधर रहने वाले लोगों को सबको हिंदू कहा जाता है तो हम लड़ क्यों रहे हैं? छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और इस पर चर्चा करेंगे। बोलने की आजादी तो मिली, लेकिन अल्फाज लबों पर आकर रुक गए। हुकूमत ने ख्वाबों में जीने की आदत तो डाल दी, लेकिन तरक्की चंद गलियों में ही सिमट कर रह गई। राजनीतिक तमाशों के इतर क्यों कभी इन जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं की जाती? सवाल हर जहन में उठते हैं। उधड़ती दरकती इन तस्वीरों को हम एक साथ जोड़ते हैं, मुद्दे की तह तक जाकर उसकी असलियत आपके सामने लाते हैं, ताकि आप सच सुने, सच अपनाएं और सच को समझें। खास खबर रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ नेटवर्क 10 पर। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
अगर हम इतिहास को थोड़ा सा को देखें और इस इतिहास को जानें, तो मुझे लगता है जब जिस दौर में रामराज की बात होती ही है, उस रामराज के दौरान वो हिंदू जैसा शब्द नहीं था, और जो पुराने उसमें कहा जाता है सिंधु घाटी के अंदर रहने वाले, और हिंडस उनकी जुबान होती थी, उन्होंने सिंधु घाटी हिंडस बोलते वो इंडस हो गया। और मुझे ये भी शायद मेरा अल्प ज्ञान है, आपको पूरा ज्ञान होगा दुनिया के बारे में, नाम के अनुवाद नहीं होते हैं, नाम के दो नाम नहीं होते हैं। अगर अंग्रेजी में पाकिस्तान है तो इंग्लिश में भी पाकिस्तान है। भारत शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां अंग्रेजी में आप इंडिया हैं, हिंदी में आप भारत हैं, और फिर आप हिंदुस्तान भी हैं, और सरकारी मोहर भी है। हम क्या, जो अंग्रेज हमें थोप के चले गए, हमने उसे अडेप्ट कर लिया, हमने अपनी पहचान भी समाप्त कर दी। और ये कहा जाता है दुनिया के हिसाब से, अगर दुनिया में जहां जहां अंग्रेजों का हुकूमत हुई, वो हर जगह एक महात्मा गांधी पैदा करके जाते हैं, जाते हुए उसको उसके आधार पर बता के जाते हैं, और वहां डिवीजन की ऐसी खाई पैदा कर देते हैं कि वो उससे आजाद करने के बाद भी उस पर राज करते हैं। तो क्या हमने मान लिया हम इंडिया भी हैं, हम भारत भी हैं, हम हिंदू भी हैं, और हम इस जंग को लड़ते रहेंगे? देखिए, जो बहस का आज मुद्दा है जी, बहस का मुद्दा ये है कि धर्म में जी 2014 में जब देश 2014 के आम चुनाव की तरफ बढ़ रहा है जी, उस चुनाव के चंद महीने पहले या एक साल पहले जी, एक देश में धार्मिक लोग राजनीति को कंट्रोल करना चाहते हैं। धर्म का काम, मुझे लग रहा है कि सारी समस्याएं जो धार्मिक लोग हैं वो अपना सारा फोकस धर्म तक सीमित रख दें और धर्म की लक्ष्मण रेखाओं के भीतर अपने को रखें, तो ये सारी समस्याएं, ये सारी बहस नहीं होती। हो क्या रहा है कि जिनको राजनीति करनी है वो वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो दूसरे धर्मों के लोग हों। और जब उनका राजनीति का जो शगुफा खत्म हो जाता है, उनका मकसद हल हो जाता है, तो उसके बाद वो कुछ और मुद्दे तलाशते हैं। जब वो फेल हो जाते हैं तो फिर धर्म की तरफ आते हैं। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम जो सहयोगी गठबंधन घटक दल हैं, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जो मुद्दा उछाला, बेसिकली ये कांग्रेस ने पैदा किया, ताले खुलवाए गए, ये कांग्रेस ने किया। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये तो वोटों की फसल खड़ी हो रही है, तो उन्होंने राम मंदिर पूरे आंदोलन को वोटों की फसल के लिए तमाम तरह की हर चीज में उन्होंने उसको नमक मिर्च के लिए इस्तेमाल किया। और जब उत्तर प्रदेश जैसे जो सबसे बड़ा प्रदेश देश का है, जब भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल है, घटक दल है, उसके जो साथ चलने वाले जो संघ परिवार के जो तमाम सहयोगी दल है, जब उनको लगा कि उनके पास कोई सामाजिक एजेंडा नहीं है, तो उन्होंने धर्म की आड़ लेकर के वोटों का हिसाब किताब किया। और जब जनता ने उनको नकार दिया, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में जनता ने उनको हाशिए पर खड़ा कर दिया, तो उनको लगा कि अब हमारे पास कोई विकल्प तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है, देश में जो राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है, क्षेत्र राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है, उसमें बीजेपी लगातार पिछले 3 चुनाव से आइसोलेट हो गई है, अलग थलग पड़ गई है। और आज जो सिचुएशन है, टोकते हुए माफी मांगता आपको टोक रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये चाहते हैं पिछले 65 साल से, हम एस मीडिया भी उसी बहस को इर्द गिर्द केंद्रित करते हैं। कहीं हम ये जो चाह रहे हैं, इनकी कठपुतली हम भी क्यों बने? देखिए, अगर दुनिया के लोग हमें अंग्रेजी में इंडियन बोलते हैं, हाँ, हिंदी में भारतीय बोलते हैं, और सिंधु घाटी के अंदर रहने वालों को हिंदू बोलते हैं, तो अगर भारत में सारे हिंदू हैं जी, तो ये फसाद क्यों? मैं ये जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है जी। 2014 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, 2013 में भी हो सकते हैं। 2012 में कुंभ हो रहा है, 2013 में कुंभ हो रहा है जी। ये कोई कुंभ चुनाव के कारण से कुंभ हो रहा है ऐसा तो नहीं है। हर 12 वर्ष में कुंभ होता है और कुंभ में ज्वलंत विषयों पर चर्चा होती है। राम संत इकट्ठे हुए हैं, एक ज्वलंत विषय, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो रही है, अकेला ये विषय नहीं है। आप उस पंडाल में जाइए, हर विषय पर किसी पे किसी उपनिषद की चर्चा है, किसी में वेद की चर्चा है। मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं तभी मैं कह रहा हूँ कि अब साधु संत इकट्ठा हुए हैं तो चर्चा करेंगे धर्म के विषयों पर, समाज के विषयों पर चर्चा। हमारे जो वेदों की रचना हुई है, पुराणों की रचना हुई है, उपनिषदों की रचना हुई है, इसी प्रकार की संसद में इसी प्रकार के ऋषि मुनियों ने इकट्ठा होकर के सूत्रों की रचना की है। तो उन सूत्रों में हिंदू शब्द नहीं है कहीं? नहीं, शब्द का देखिए, शब्द का मैंने कहा ना, शब्द तो संविधान में उन्होंने इंडिया दैट इज भारत ले दिया। इंडिया किसने शब्द दिया? हमें दे गए, इसलिए फारसी लोग हमें
अब हिंदू ये रहने जो वाले है लोग बोलते थे हिंदू, हमने मान लिया हिंदू हो गए। उत्तरम, और अंग्रेज ये भी बोल गए, देखिए वो महात्मा गांधी की जरिए, परिभाषा कालिदास हिंदू की- मुस्लिम सिख ईसाई। परिभाषा इसकी देश की है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम देशतम भारतम नामा भारती यत्र संतति। प्राचीन नाम इस देश का भारतवर्ष है, आर्यवर्त है जी, जो प्राचीन नाम इस देश का है, और इसमें रहने वाले भारतीय तत्र संतति स्पष्ट है कि इसकी जो संतति रहने वाले, इसमें जो रहने वाले लोग हैं भारतीय। तो प्राचीन जो मान्यता है वो भारत की है। अब लोक प्रचलित में उस समुदाय को जो यहाँ प्राचीन समय से रहता आ रहा है उसको हिंदू नाम से पुकारा गया, और वो हिंदू नाम आमतौर पर जो विद्वान लोग कहते हैं या जो इतिहासकार ये कहते हैं कि वह कोई कहते हैं कि सिंधु से बदल करके हिंद बना है। अभी मैं एक आर्टिकल राष्ट्रदेव में अभी हमने दिया है उसमें कि ये हिंदू शब्द बहुत पहले से, उससे भी पहले से हिंदू शब्द परिचित है, और अरब और भारत के बहुत सांस्कृतिक संबंध मधुर थे, तब से ये हिंदू शब्द प्रचलित है, क्योंकि बाहर के लोगों को हिंदू के नाम से पहचानते थे। तो बाहर के लोगों को पहचानते थे, बाहर के लोग हमको यहाँ के लोगों को हिंदू के नाम से पहचानते थे, यही सच और है। वो जो विश्व भर की, और उस हिंदू में ना मुसलमान कोई चेहरा होता था, ना कोई ईसाई चेहरा होता, ना धार्मिक कोई चेहरा, सब हिंदू थे। बिल्कुल वो बिल्कुल सबको हिंदू बोलते थे। यही तो हम भी कहते हैं कि उस हिंदू धर्म का ही हम खुद भाग, को बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख क्योंकि ईसाई। जब हमारे इस जीवन पद्धति में इतनी सहनशीलता, इतनी उदारता है, जिसमें संकीर्णता का स्थान नहीं है, तो कोई नमाज पढ़ने वाले से क्या मतभेद हो सकता है कोई? ये तो इस विषय का, तो क्योंकि जब सभी जो पंथ है अंत में तो ईश्वर के शरण में जाना है। ये नारा ये इस रूप में होता कि मुस्लिम सिख ईसाई सब हिंदू ही हैं भाई, आपने हिंदू मुस्लिम करके उन्हें दो भाई बना दिया। कहीं मैं जो मेरे से ऐसे स्टूडेंट में सारी आपसे माफी मांग रहा हूँ कि बहुत कम कि राजनीति जी आपसे मुक्ति जी क्या वास्तव में ऐसा हुआ? और शायद ये अगर पूरी दुनिया में नाम एक ही होता है तो ये हमारे माथे पर चस्पा हो गया कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकारी मोहर छप गई अंग्रेजी में, और भारत सरकार छप गई, जो अंग्रेजों ने जो चाहा वो कर दिया, और हम कठपुतली बनकर लड़ रहे हैं आज भी। मसला यही है कि हम जो सनातन धर्म, देखिए हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है, हम तो सारे के सारे हिंदी हैं। जब तक हिंदुस्तान में हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पर पैदा हुए, हम सब यही हैं, तो हम सब हिंदी हैं हिंदुस्तान में रहने वाले। तो हिंदू तो लफ्ज़ कोई आया ही नहीं। सनातन धर्म है तो सनातन धर्म की तालीमात वो कैसी हैं, क्या हैं, हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। सनातन धर्म तो कह सकते हैं, जो आपने कहा वो बात बहुत अच्छी है। ये योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है जी जी जी, सनातन, उन्होंने भी सनातन का प्रयोग किया। तो सनातन का लफ्ज है वो बहुत जामे लफ्ज है, और सनातन की तालीमात हैं वो आम हो, सनातन की जो मामलात हैं वो आम करके उन पर तो चल के दिखाएं। लेकिन ये सनातन धर्मी नहीं है, ये जो सब काम कर रहे हैं सनातन धर्मी नहीं, इनका सनातन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका तो भाई साहब की जो बात है, बार बार जो लफ्ज आ रहा है हिंदुत्व, ये उसका ताल्लुक है, और वो ऐसा लफ्ज है जो खुद ब खुद तफरीक पैदा करता है, तोड़ पैदा करता है, जो दिलों को दूरियां पैदा करता है, और किसी न किसी बहस को लेकर के छेड़े रखते हैं वो, जिससे ये लोग आपस में भाई भाई मिल ना पाए, और जिससे एक बड़ा नुकसान होता है। और वो नुकसान फिर कैसे लोगों का होता है आपने देखा, और बहुत सारी गुजरात में हुआ, बहुत सारी जगहों पर हुआ, ये सब जो है सनातन धर्म के खिलाफ वर्जी पर हुआ है। मुश्किल यही है, मुश्किल कि मुफ्ती साहब एक तरफ कह रहे हैं हम हिंदी हैं, और दूसरे कहते हैं हिंदुत्व तो तोड़ने वाली चीज़ है। अरे भाई, आपको सनातन धर्म तोड़ने वाली चीज़ है, कौन है तोड़ने वाला? सनातन धर्म, सनातन धर्म अलग चीज है, हिंदुत्व अलग चीज है। वही तो बात है, जब जिस चीज का सनातन धर्म हिंदुत्व से अलग कैसे हो गया? बिल्कुल अलग है। हिंदुत्व के अंदर तो सब समाहित है, अलग कैसे हो गया? नहीं भाई साहब, ये नहीं, हम आपको ऐसे नहीं उलझा सकते आप हमें। आप तो देखिए, तालीम है, किताबें मौजूद है, दलाइल मौजूद है। हिंदुत्व के अंदर जी बहुत सारे पंथ हैं जी, आर्य समाज भी है, ब्रह्म समाज भी है, हिंदुत्व के अंदर बहुत सारे, और सब हिंदू है। नहीं, कहां से लाए? इसलिए तो कहां से आया ये हिंदुत्व? मैंने कहा ना, ये तो अभी तो चर्चा के विषय में आ चुका है कि ये आपका बनाया हुआ लफ्ज से चर्चा, वो देखिए मैं नहीं जा सकता। मैं आप लोगों को इस पूरे मामले में, देखिए ऐसा है कि जब मैं एक बात को दोबारा दोहराना चाहूँगा जी, आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ जी जी जी, गुस्ताखी चाहूँगा। देखिए, जो बुनियादी सवाल है कि आज जो राजनीतिक दलों की जो वोट के लिए जो दौड़ चल रही है, उससे आम लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। आम लोगों को ये बताना होगा हमको, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, कि उनको राजनीति का जो एजेंडा है वो आम आदमी की
बेहतरी के लिए, उसकी रोजी रोटी से जब तक हम आपको लिंक करेंगे कि उसकी राजनीति उसकी रोजी रोटी से लिंक करें हम राजनीति को। और आज जो एजेंडा हो रहा है, आज जो एजेंडा डाइवर्ट हो रहा है, वो रोजी रोटी के सवाल से, आर्थिक सवाल से यही वो डाइवर्ट होकर के यही मूल चिंतन का अंतर यही है। वैकल्पिक जो धर्म है, धर्म की जो परिभाषा है, धारयति इति धर्म, अग्नि का जो भिगाना है उसका धर्म भिगोना है, अग्नि का धर्म जलाना है, जल का धर्म भिगोना है, वायु का धर्म, हर एक का जो धर्म है, जो उसका चरित्र है, जो स्वभाव है, वो धर्म है। वो क्या धारयति धर्म, लोगों को तोड़ के और सत्ता धर्म देना है। की वो हम कहना चाह रहे ये धर्म की, अच्छा धर्म को बहुत झगड़ा संकीर्ण तभी दृष्टि से अब साधु लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके धर्म की संसद है, अब उसमें राजनीति देखने लगे लोग। अरे भाई, उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की है, उन्होंने एक कोई उनके कारण से सब कुछ होने वाला है, वो तो जनता ने तो प्रजातंत्र है। ये बताइए प्रजातंत्र है। हम ये कह रहे हैं कुंभ इसलिए हो रहा है ताकि प्रधानमंत्री की गद्दी को हत्या जाए। कुंभ इसलिए कायम किया गया है। तो हर 12 वर्ष में होता है इसलिए और नहीं, सनातन कुंभ के पता नहीं कब से होता जा रहा है। इसलिए हम दो लोगों में इसके कारण से कुंभ हो रहा है, चुनाव के कारण से, प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये सब इसलिए हो रहा है, प्रधानमंत्री बनाने के लिए कुंभ हो रहा है, ऐसा नहीं है। राजनीतिक जमात ने दो वर्ग पैदा कर दिए इस भारत दो में। वर्ग पैदा कर दिए हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया। राजनीति को दोष दे सकते हैं, संतों को दोष मत सांप्रदायिक, दीजिए। एक गैर सांप्रदायिक, किसी को अछूत कर दिया ये सांप्रदायिक है, किसी को कह दिया कि हम जो है सोशलिस्ट हैं। लेकिन ये संप्रदाय और गैर सांप्रदायिक इसीलिए तो है क्योंकि कुछ धर्म के कुछ लोगों एक गुट को इधर जोड़ के इसको इस गुट को उससे डराओ, ये आएंगे तो तुम्हें खा जाएंगे, वो आएंगे तो तुम्हें खा जाएंगे। और अगर राजनीति ये कर रही है और खाने की बात अगर हो रही है, फिर उसमें हिंदू शब्द जोड़ा जा रहा है, और एक बार आप कह रहे हैं हिंदुत्व राष्ट्रीयता है, इस पूरे देश की भावना है, इस देश की पहचान है, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर मुस्लिम आपसे अलग कैसे हुआ? सच क्यों नहीं बोले ताकि लड़ाई खत्म हो जाए? आपने जिस बात की ओर इशारा, जिस बात की ओर इशारा किया वही बात है। भी कहता है हिंदुत्व जो है, अगर हम धर्म को राजनीति का इस्तेमाल करेंगे, टूल का इस्तेमाल करेंगे, तो हम अंग्रेजों ने जो देश के बंटवारे के लिए जो बीज बोए थे उसको हम और मजबूत करने की ओर बढ़ेंगे। हम ये कहते हैं आज जो देश की मांग है कि आप, धर्म एक निजी चीज़ है, मैं किसी धर्म में आस्था रखता हूँ, वो मेरी निजी चीज़ है, लेकिन जब मैं उस निजी आस्था को जनता पर थोपता हूँ और अपनी मर्जी से अपनी राय को कि मैं इसको चाहता हूँ, मैं कहूँ कि मैं APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति चाहता हूँ, तो ये संसद का काम है। हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक संविधान है, उस संविधान के माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुना जाएगा। देश की जनता, राजनीति, हमारी जो संसदीय राजनीति है, हमारे 543 सीटों के लिए देश में मतदान होता है, हमारी सियासी पार्टियां वो चुनाव लड़ती है, जनता के बीच जाती हैं, इलेक्शन कमीशन है, और हमारा जो चुनाव आयोग है बड़ा निष्पक्ष, पूरी दुनिया में उसकी तूती बोलती है। मुझे लग रहा है कि देश की प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, ये देश की जनता पर छोड़ना चाहिए, ये इंतजार करना चाहिए, और ये पहले से हम फतवा जारी करें और ये जारी करें कि ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कल कोई कहेगा, कल देवबंद से कोई फतवा जारी होगा कि नहीं साहब, अब सारे देश में मुसलमान कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना, तो इस बार मुसलमान किसी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मुझे लग रहा है कि देश के बुनियादी संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, हमारी ये संसद की अपमान है, ये इस तरह की अपील करना कि आप जो है उसको, ये संसद का काम है प्रधानमंत्री। दूसरे अर्थ में ले लिया गया है, उठाना ये बात पूरे विषय को व्यवहारिक एक बात बता रहा हूँ। जब मेरा जन्म हुआ और उसके बाद मैं धीरे बढ़ा, मैं 10वीं पास करने के बाद 11वीं पढ़ने के लिए देहरादून में आया, तब जाकर मुझे मालूम चला कि मैं हिंदू हूँ। उससे पहले मुझे सिर्फ इतना मालूम था मैं गढ़वाली हूँ, क्योंकि जिस धरती में मैंने जन्म लिया वो कभी गुलामी नहीं हुई है, ना अंग्रेजों की ना मुसलमानों की, वहां ये विभेद नहीं था। और जब मैं देहरादून पढ़ने आया और बाद में मालूम चला कि हम मर्द जो के भारत में आए थे, हमारे बचपन में हमको कुछ नहीं बताया गया, वहाँ मुसलमान भी रहता है और जिसे हम हिंदू कहते हैं वो भी रहता है, हम आपस में दोस्त थे, लेकिन हम सबको ये मालूम था कि हम गढ़वाली हैं। और वापस जाने के बाद, यहाँ आने के बाद मालूम चला कि हम हिंदू हैं, और मैंने कहा हिंदू कोई धर्म कोई अलग चीज होती है, हम तो गढ़वाली हैं सारे लोग। फिर मुझे कंफ्यूजन हुआ, फिर मैंने लोगों से पूछा, असल में स्थिति यह कि मैं भी ये सोचता हूँ, बाकी दुनिया के लोग भी यही देख रहे हैं, बाहर की दुनिया के लोग, और भारत का वो भाग जो गुलाम रहा, वो आपस में लड़ रहा है, ये लड़ाई टिहरी में नहीं है, कभी गुलाम नहीं उसी आपकी जो बात है उसी बात को, राजनीति के चश्मे से हर चीज को देखने से गड़बड़ी पैदा हो रही है। अब ना तो संसद ने ये कहा कि संसद को भंग कर दो, जो धर्म संसद ने कुंभ में ये तो नहीं कहा कि संसद को भंग कर दो और हमारी संसद को मानो, ऐसा तो किसी ने, संत ने नहीं कहा। लेकिन वहां पर जो प्रजातंत्र में हम बार बार वहां से हटके हम आगे जाए ना, उस लड़ाई को जो होना है उस लड़ाई से तो हम कह रहे हैं कि उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। धर्म संतों के बीच की चर्चा को जा रहे हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि हम कहीं से भी कंट्रोवर्शियल चर्चा करें, इस देश के जिस भी भूभाग में लोग हमें सुन रहे हैं हम कंट्रोवर्सी पैदा करें, लेकिन हम एकता पैदा करें। कहीं जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं
ये एक बहुत सारे फिलोसफर ये कहते हैं कि जहां जहां गुलामी अंग्रेजों ने सत्ता पाई और गुलामी रखी है कुछ समय तक के लिए भी, वहां उन्होंने हर देश में एक महात्मा गांधी पैदा किया। आप उसामा बिन लादेन भी एक उदाहरण है, उसको भी नायक के रूप में पैदा किया गया था, जो बाद में उन्हीं के खिलाफ चला गया। कहीं जब पैदा करते हैं हम एक महात्मा गांधी, तो हम हिंदू मुसलमान जैसे अलगाव पैदा कर देते हैं, और वो पैदा करके चले गए, हम मान गए। और आज भी हम सबको हिंदू मानते हैं, क्योंकि इंडियन मुस्लिम हिंदू मुसलमान बोलते हैं, आपको भी बोलते हैं, सारे इस देश के नागरिक हिंदू है उनके लिए बताया। लेकिन हम लड़ रहे हैं क्यों? और क्यों दुनिया में जो ये हर बार हर गांधी पैदा होता है हर देश में, तो क्या गांधियों के जरिए लड़ा रहे हैं देशों को? मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ जी। मसला यही है, असल में मैंने खुद देखा जहां अच्छे और सेकुलर हिंदू रहते हैं और बहुत अच्छे लोग बसते हैं, उनमें आपस में मैंने देखा है कि वो एक दूसरे के गम में खुशी में शरीक होते हैं। सेकुलर शब्द कहा, अगर सारे हिंदू है तो फिर लड़ाई काहे की? मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जब मैंने मुझसे एक अरबी ने पूछा कि भारत जी उस सेकुलर शब्द का जब प्रयोग करते हैं बिना अर्थ समझे, बिना पृष्ठभूमि समझे सेकुलर, ये सेकुलर शब्द पैदा कहां से हुआ? पे थे आप बार-बार छोटे शब्दों पे आ रहे हैं, जिससे नहीं मैं इसीलिए संप्रदाय को नॉन संप्रदाय से हट नहीं पा रहे हैं बाहर। जी मसला ये है कि ये हट पाएंगे कभी? मसला यही है कि अगर ये सब जो लफ्ज बोला जा रहा है, इसका जो अर्थ लोगों को बतलाया जा रहा है, और कुंभ में जो चर्चा नहीं होनी थी उस चर्चा को लोगों के सामने ला करके आवाम को भड़काया जा रहा है, तो ये सब जब तक खत्म। चर्चा का नतीजा है कि इस देश में शायद पहली बार लखेड़ा जी चर्चा हो रही होगी कि हम इस देश का सारा समाज हिंदू है। कितने लोग सुन रहे हैं? जी ऐसा नहीं है। अंतिम टिप्पणी देखिए, मैं सिंपल सा बात, एक बहुत जरूरी बात ये करना चाहता हूँ कि देखिए हमारे देश में जिस तरह से हमारे देश में सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने की शक्ति है, और हमारे जो पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी पंथ निरपेक्ष हैं, वो भी धर्मों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह से वोट मांगती है तो वो भी मुस्लिम क्षेत्रों में कैंडिडेट खड़े करती है, उसको भी। लेकिन इस देश की एक खासियत है, इस देश की, इसमें विविधता और एकता है। हिंदू मुसलमान उस विविधता और एकता के प्रतीक है। और मैं मॉस्को गया था, मुझे बताया गया कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो अपने को कहते हैं कि वी आर इंडियन। तो ये क्यों कहते हैं कि हमारे देश में इतनी ताकत है, हमारे देश में जो हम सेकुलर कंट्री हैं और सारे धर्मों को बराबर, हमारे धर्म की राजनीति नहीं होती है। मुझे लग रहा है कि वो मिसाल जलती रहनी चाहिए, और हम इसीलिए हम पाकिस्तान से अलग है, इसीलिए हमारा जो हिंदू है, मुसलमान है, जो चूंकि समय इस कार्यक्रम का पूरा हो गया है, दूसरे मुल्कों से हम अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से अलग इसलिए हैं, और बड़े इसलिए महान इसलिए हैं कि हमारी एक अलग पहचान है, और हम एक दूसरे का ये तमाम तरह की विविधताओं के बावजूद भी, तमाम तरह के विभेदों के बावजूद भी हमारे देश में ताकत है, और सारे धर्म मिलकर के काम कर रहे हैं और आगे मिलकर के काम करें, ऐसे में कामना करता हूँ। चलिए कामना करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपने राय दी। हमारे साथ मुफ्ती रईस अहमद जी जुड़े हुए थे, हमारे साथ राष्ट्रदेव के संपादक डॉक्टर भास्कर उनियाल जी भी थे, और उमाकांत लखेड़ा जी राजनीतिक समीक्षक हैं और देश के जाने माने पत्रकार हैं। आप लोगों ने विभिन्न राय दी। समय बहुत कम है और ये विषय इतना बड़ा है कि इसको शायद बहुत बड़ी जरूरत होगी, लेकिन शायद आज से ही सही इस देश के भीतर एक इस चर्चा शुरू हुई कि क्या हम कठपुतली हैं, और वैचारिक की जो लड़ाई हमको देकर चले गए यहाँ हुक्म करने वाले, यहाँ राज करने वाले, क्या आज भी हम कठपुतली की तरह लड़ रहे हैं उनसे, या उससे दूर जा पाएंगे? आज फ्रंट डिबेट में इतना ही। मुझे और मेहमानों को दीजिए नमस्कार। भूलने